रिजल्ट बनाना चाहते हैं जो फुली ऑटोमेटिकली काम करे तो कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक्सेल ओपन कर लेना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने एक्सेल ओपन कर लिया तो आपको कुछ इस प्रकार का डेटा थोड़ा सा हेडिंग वगैरह टाइप कर लेना, जहाँ जैसे कि ये क्या है कि किसी भी कॉलेज जिस कॉलेज का आपको क्रिएट करना हो उसका यहाँ पे नेम वगैरह टाइप कर देना आपको। इसके बाद यहाँ इसके नीचे रोल नंबर देखिए हेडिंग है अगली, फिर नेम है और इधर सब्जेक्ट है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जियोग्राफी। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट आपको मैंने टाइप कर रखा है। यहाँ पे टोटल परसेंटेज है, वो सॉरी टोटल नंबर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टोटल परसेंटेज आएगा और यहाँ पे ग्रेड निकल के आएगी कि उसकी कितने परसेंट में कौन सी ग्रेड बन रही है। और इधर देखिए रोल नंबर कुछ लिख दिया मैंने और यहाँ पे कुछ के नेम लिख दिए हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जिस भी पर्सन का आपको रिजल्ट बनाना होगा उसको क्या है यहाँ पे नंबर टाइप करना होगा। तो अभी मैं करूँगा क्या कि नंबर मुझे ना टाइप करना पड़े सभी में, कि समय की बचत करने के लिए तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज करूंगा। तो आपको भी देखना है कौन सा फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है। तो आपको करना क्या है, जहां से सब्जेक्ट स्टार्ट है उसके नीचे वाली सेल से आपको जहां से खत्म है वो लास्ट वाली सेल तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद हमको करना क्या है कि डायरेक्ट आपको फार्मूला टाइप करना है, इक्वल RAND रैंड बिटवीन, ठीक है, रैंड बिटवीन आपको टाइप करना है। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर देना। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है बॉटम, बॉटम मतलब किस कहां से कहां तक की संख्या, ठीक है। तो यहाँ मैं 30 से कॉमा लगाऊं, 30 लिखे कॉमा और कहां तक चाहिए संख्या 95 तक। ये टाइप करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और कंट्रोल बटन के साथ आपको इंटर बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे नंबर टाइप हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे। अब इतना होने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे उसके टोटल नंबर निकालना। जैसे रोल नंबर 1 राम है, राम के इन सब्जेक्ट में टोटल नंबर कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर निकालने के लिए हम लगाएंगे सम का फार्मूला। तो लगाते हैं, तो इक्वल लगाना पहले और यहाँ पे टाइप करना है सम और ब्रैकेट को कर देना है ऑन। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है पूछ रहा है नंबर, तो हमको करना क्या है, राम वाले जहाँ से नंबर स्टार्ट सब्जेक्ट उसको कर लेते हैं इसे सिलेक्ट। अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो यहाँ उसके टोटल नंबर निकल के आ जाएंगे और यही फार्मूला मुझे नीचे तक सभी में अप्लाई करना है। तो मैं नीचे पकड़ के इसे नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर दूंगा, सभी में वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो टोटल नंबर इसके निकल आएंगे। अब हमको यहाँ पे निकालना है टोटल परसेंटेज की, उसके 6 सब्जेक्ट है तो 600 का इसका पूर्णांक होगा। 600 में उसके 377 आए हैं तो उसका टोटल परसेंटेज कितना बनेगा। तो यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वल लगाना है और टोटल परसेंटेज को सिलेक्ट करना है और डिवाइड का आइकन लगाना है और जितने सब्जेक्ट होंगे उतने से आपको डिवाइड कर देना है। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो मैं 6 यहाँ पे टाइप करूंगा और इंटर कर दूंगा तो उसका क्या निकल आ जाएगा, परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक, अब यही फार्मूला नीचे तक अप्लाई करना, तो पकड़ के आप सभी में ट्रैक कर दीजिए। अब देखिए ऑटोमेटिक हो गया है, जिसका जितना परसेंटेज है। अगर आप यहाँ नंबर कम ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका परसेंटेज और नंबर में ऑटोमेटिक इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद उसका ग्रेड निकालना, तो ये फार्मूला आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा बट थोड़ा सा बस आपको समझना तो समझ में आ जाएगा। तो लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना है यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद आप लगाएंगे इफ वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इफ मतलब होता है यदि उसके इतने परसेंटेज है तो हमें कौन सी ग्रेड उसे देना है। तो मैंने इफ लगाया और ब्रैकेट को कर दिया ऑन कर दिया। अब जिसके आधार पर आपको परसेंटेज निकाल और ग्रेड निकालनी है उसको करेंगे हम यहाँ पे सिलेक्ट। तो हम परसेंटेज के आधार पर ही हमेशा ग्रेड निकालते हैं, तो परसेंटेज को कर दिया सिलेक्ट। अब यहाँ पे लगाऊंगा मैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन अब यहाँ पे टाइप करूंगा कि कितने परसेंट से ऊपर आए तो हमें ए ग्रेड देना। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 80, कि अगर किसी के 80% आते हैं तो उसकी ऑटोमेटिक ए ग्रेड निकल के आ जाए। तो मैंने 80 लिखा। अब यहाँ पे जो ग्रेड हमें देना है उसको कॉमा डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखेंगे। जैसे मुझे देना है A+, तो मैंने A+ लिख दिया, डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज कॉमा से अलग। ये इतना केवल फार्मूला है और यही फार्मूला BCD जो भी आपको ग्रेड निकालना वही में अप्लाई करना है। तो देखिए इतना समझना आपको। एक बार मैं बी का निकालता हूँ, एक बार और समझिए। तो देखिए बी का निकालने के लिए इसी के आगे हम लगाएंगे फिर से इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन कर देना है
अब परसेंटेज को सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब फिर से हम ग्रेटर देन लगाएंगे और अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जैसे 80 डाला था, अब डाल देते हैं यहाँ पे 65 डाल देते हैं कि अगर 65 से 80 के बीच में किसी के परसेंटेज आते हैं तो बी ग्रेड है। तो 65 लिखा और कॉमा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको लिख देना है बी प्लस डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज और कॉमा से अलग। तो बी का भी हो गया। अब सी का निकालना है तो सी का भी सेम है, से लगाएंगे तो फिर एक बार लगाते हैं, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब इसके बाद में डाल देता हूँ यहाँ पे 45, नहीं सॉरी, यहाँ परसेंटेज पहले करना सिलेक्ट, इसके बाद ग्रेटर देन लगाएंगे। अब यहाँ पे लिख दिया 45 और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देना है सी प्लस, कि अगर किसी के 45 से और 65 के बीच में आता है परसेंटेज तो सी आ जाए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा से अलग। अब अगर हमको ऐसा करना हो कि किसी के 45% से नीचे आते हैं तो वो क्या है, फेल दिख जाए वहां पे, तो आपको लगा लेते हैं इक्वल, वो इफ लगाना सॉरी, ब्रैकेट ऑन किया, परसेंटेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अब लेस देन लगाना, क्योंकि 45 से नीचे करना है ना, तो लेस देन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं हम 45 लिखा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिख देते हैं हम फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे इतना हो गया फार्मूला। अब जितने भी ब्रैकेट आपने ओपन किया कोष्टक, वो लास्ट में उतने ही क्लोज करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 ब्रैकेट है तो लास्ट में 4 ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर देने, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए सी ग्रेड निकल आई। सी में मैंने डाला था 50 से, वो 45 से अगर 65 के बीच में आते हैं तो सी आ, तो देखिए 63 है, तो यहाँ पे सी आ रहा। अब इसी को पकड़ के नीचे तक नहीं देते हैं, सभी में अप्लाई हो जाएगा, ये निकल के आ गया। अब देखिए मैंने 45